हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम में ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी देखना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल पर अवेलेबल है। पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। एमॉर्फस ठोस को और क्या कहा जा सकता है? तो उन्हें आभासी ठोस, अतिशीतल द्रव और अक्रिस्टलीय ठोस तीनों कह सकते हैं। ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते? तो आयनिक ठोस के रूप में। बाकी ग्रेफाइट चालक ठोस हो सकता है, जालक ठोस हो सकता है और सहसंयोजक ठोस हो सकता है। क्वार्ज क्या है? क्वार्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है यानी क्रिस्टल सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलाइन ठोस है? तो हीरा यानी डायमंड। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? कांच यानी ग्लास। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है? निम्न ताप, टेम्परेचर कम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भी लक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? तो समदैशिक प्रकृति। अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कथन सही नहीं है कि यह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। वेर हवादार ठोस का उदाहरण कौन है? रबड़। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमॉर्फस सॉलिड है? कांच। निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है? हीरा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस ठोस है? तो कांच यानी ग्लास। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? क्वार्ट्ज ग्लास SiO2। निम्नलिखित में कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? सिलिकॉन कार्बाइड। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु किस विधि के द्वारा बंधे रहते हैं यानी कौन सा फोर्स इस पे लगता है? तो लंदन बल यानी लंदन फोर्स। सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की सहसंयोजक संख्या क्या होती है? 4। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP है संरचना में है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 12। द्विविमीय वर्गनिविड़ संकुलन में उपसंयोजन संख्या क्या है? 4। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? 3। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? 6। SCP एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो 32%। अंतःकेंद्रीय घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होता है? 32। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल डैश द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता, यानी किसके द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा। माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो, तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n। निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? n। निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों के जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? SCP और CCP। ट्वेंटी 8 नंबर है सिंपल क्यूबिक BCC और FCC के एक एकक कोशिका में
परमाणुओं की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है, यानी क्रम से बताना है, जो ऑर्डर वाइज है उसे। तो 1, 2 और 4। विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम क्या है? FCC ग्रेटर देन BCC ग्रेटर देन सामान्य घनीय। SCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता क्रमशः कितनी होती है? तो 74% और 74%। 31 नंबर है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो शॉटकी दोष के कारण। AgBr यानी सोडियम ब्रोमाइड क्रिस्टल किस प्रकार का बिंदु दोष दर्शाता है? तो ये दर्शाता है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं? तो फ्रैंकल दोष को। किसी ठोस जालक में घनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष क्या है? यह है फ्रैंकल दोष। अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक दोष। डैश में घनायन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं, तो यह होते हैं फ्रैंकल दोष में। 37 नंबर है कि क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? शॉटकी त्रुटि। जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं तब वह त्रुटि क्या कहलाती है? वो F केंद्र कहलाती है। क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब जालक से समान संख्या में घनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आयन में खाली स्थान को घेर लेता है तब कौन सा दोष होता है? तब दोष होता है F सेंटर। यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार कौन सा होगा? N प्रकार। सिलिकॉन के N प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इनमें अपमिश्रित करना चाहिए? तो 5 को। P प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यह सही है उदासीन। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो CrO2। ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। फोर्टी 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलौह चुंबकत्व दर्शाता है? ये दर्शाता है MnO मैग्नीज ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबक दर्शाता है, यानी फेरोमैग्नेटिज्म दर्शाता है? तो ये है सभी। Fe3O4 भी क्योंकि आयरन है। फिर हो जाएगा MgFe2O4, यहाँ भी आयरन है और जिंक में भी यहाँ आयरन है। फिर है फेरोमैग्नेटिज्म कौन दर्शाता है? 48 नंबर, तो यहाँ हो जाएगा CrO2। निम्नलिखित में कौन फेरोमैग्नेटिज्म पदार्थ है, यानी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस है? तो Fe3O4। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है? तो गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इस चैनल पर देख सकते हैं।